हेलो वेलकम फ्रेंड्स इन माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है कौशिक और आप देख रहे हैं कौशिक टीच। तो हमने पिछले वीडियो में देखा था तो हमने देखा था कैंडल स्टिक के बारे में। तो अभी जो हमारा कैंडल स्टिक है वो चार ही यहाँ पे है, बराबर। अगला जो कैंडल स्टिक है वो और भी है, जो 7-8 पैटर्न है और भी बाकी है, तो उसके बारे में भी हम आगे देखेंगे। और जो टूल्स भी है तो टूल्स में भी हमारा एक ही अभी है, एक ही उसके बारे में एक ही वीडियो अपलोड किया। अभी 5-6 टूल्स और भी है तो उसके बारे में भी देखेंगे। और जो इंडिकेटर है तो इंडिकेटर में भी मोस्ट ऑफली इंडिकेटर से जो बाकी है उसके बारे में भी अभी आपको बताना बाकी है। और जो एक नया चीज़ है, जो टॉपिक था जो मैंने स्टार्ट नहीं किया था, तो आज मैं वो भी आज स्टार्ट कर रहा हूँ। तो हम क्या करेंगे, 1 बाय 1 एक टूल्स लेंगे, एक कैंडल स्टिक लेंगे और एक चार्ट पैटर्न लेंगे और एक इंडिकेटर लेंगे, बराबर। तो इसी तरीके से जो सारा जो कोर्स है वो हम यहाँ पे पूरा करने की कोशिश करेंगे, बराबर। तो यहाँ पे जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ वो है चार्ट पैटर्न। चार्ट पैटर्न के अंदर जो चार्ट पैटर्न कई बनती है, आपने देखा होगा कई बार ट्रायंगल, जो भी बहुत सारी चार्ट पैटर्न है, 10-12 चार्ट पैटर्न है अलग अलग, आप देखो तो उसमें भी काफ़ी अच्छा आपको बेनिफिट यहाँ पे मिल सकता है अगर उसको आप उसकी प्रैक्टिस करते हो, अगर आप उस यूज़ करते हो तो चार्ट पैटर्न में होता क्या है, तो चार्ट पैटर्न में तो होता है प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन किसे कहते हैं? प्राइस एक्शन मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। प्राइस एक्शन जो होता है, जो कि कोई भी सडनली जो भी प्राइस है, जैसे भी कोई भी प्राइस है वो डायरेक्टली जो है वो अप नहीं होता है। वो जो प्राइस होता है वो धीरे धीरे या तो स्विंग करते रहता है। प्राइस ऐसे स्विंग करते रहता है ऊपर नीचे, ऐसे आप चार्ट में देखोगे तो इस तरीके से स्विंग करता रहता है, बराबर। तो चार्ट के अंदर जो भी आप देख रहे हो कि जैसे भी चार्ट में आप देखोगे तो कहीं प्राइस ऊपर जाता है, फिर कहीं नीचे आता है, फिर कहीं ऊपर जाता है, फिर कहीं नीचे आता है, फिर एक हाई बनाता है, फिर नीचे जाता है, फिर एक हाई बनाता है, फिर नीचे जाता है। तो जब अप ट्रेंड में जाता है, मार्केट अप ट्रेंड में जाता है तो इसी तरीके से जाता है, बराबर। और डाउन ट्रेंड में भी आता है तो इसी तरीके से आता है। तो अप ट्रेंड में कैसे जाता है, पहले यहाँ से मार्केट ऊपर जाता है तो यहाँ पे एक हाई बनाता है, फिर यहाँ पे एक लो बनाता है, यहाँ पे एक हाई बनाता है, फिर यहाँ पे एक लो बनाता है, फिर यहाँ पे एक हाई बनाता है, फिर यहाँ पे एक लो बनाता है, फिर यहाँ पे एक हाई बनाता है और फिर यहाँ पे एक लो बनाता है। तो जो ये हाई बनता है, ये जो हाई बना हुआ है, ये हाई के बारे में अभी आप जानते होंगे कि जो ये हाई है तो ये है हाई और ये है एक लो, बराबर। हमें यहाँ से अगर दूसरा हाई मिलता है तो जो ये हाई था उससे आगे वाला हाई जो हमें उसके ऊपर मिला है, ये प्राइस था उससे काफ़ी ऊपर जो हाई मिला तो उसे बोलते हैं हायर हाई बोलते हैं उसे। और उसके बाद जो नीचे लो मिला है हमें ये, तो उसे बोलते हैं हायर लो, बराबर, उसे बोलते हैं हायर लो। इसी तरीके से आगे मिलता है तो हायर हाई और हायर लो बनाते जा रहा है। तो ये मान लो कि ये जो स्टॉक है वो अप ट्रेंड में है। तो उसमें होगा क्या कि जब भी प्राइस बढ़ती है या गिरती है तो कहीं ना कहीं जो ये प्राइस था, बराबर, और फिर एक नीचे आया, लो लगाया, उसके बाद जब भी वो प्राइस जाता है उसके सामने आता है, उसके इक्वल जब भी प्राइस आता है तो उसके बाद जो मूवमेंट होती है कि जो उसके ऊपर निकलता है या नीचे गिरता है, बराबर। तो उसका जो एक्शन है, जो ये प्राइस की पिछले वाली प्राइस के जो हाई था उसका कंपैरिजन जो है अभी हम जो प्राइस है उसके साथ कर रहे हैं। पिछली प्राइस का जो हाई था उसके जो हाई के आसपास हमारा प्राइस है तो उसका कंपैरिजन हम यहाँ पे कर रहे हैं। अगर ये ऊपर यहाँ से उसके हाई के ऊपर निकलता है तो ये होता है प्राइस एक्शन, बराबर, ये होता है प्राइस एक्शन। तो ये हाई को निकाला तो ये हुआ हमारा प्राइस एक्शन, बराबर। इसी तरीके से आगे गया और एक लो बनाया और फिर एक हाई बनाया और एक लो बनाया, फिर प्राइस उसके इक्वल में आया तो यहाँ पे भी जो पिछला जो हाई था
उसको क्रॉस करके ऊपर निकला, तो यहाँ से फिर से एक प्राइस एक्शन हमको देखने को मिला। मतलब जो प्राइस है उसके अंदर जो पिछले प्राइस था उसकी कंपैरिजन में आज जो है वो एक्शन हुआ है, उसे सिंपल में बताता हूँ, बराबर। इधर उधर की मैं बातें नहीं करूँगा आपसे। तो ये है, ये प्राइस एक्शन कहते हैं, बराबर ना। तो आप देख लो, यहाँ पे भी उसने हाई किया है, हाई कवर किया है, तो यहाँ पे भी फ्रैक्शन हुआ है, यहाँ पे भी प्राइस एक्शन हुआ है। मतलब डाउन ट्रेंड में भी आपको बिल्कुल इसी तरीके से आपको जो है वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। अगर ये डाउन ट्रेंड आ रहा है, बराबर, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे वो ये हाई लगाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर एक हाई लगाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर एक हाई लगाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर एक हाई लगाएगा, वो नीचे आएगा। तो यहाँ पे जो उसका जो लेवल है, लो वाला लेवल, बराबर, उसके नीचे की प्राइस कम, ये लो वाली प्राइस है डाउन ट्रेंड में, वो कंपेयर की जाती है। मतलब कि जो लो बनाया था वो ये लो है, तो उसके कंपैरिजन में मतलब जब नीचे जाती है तो उसका एक्शन कैसा रहता है, उसका जो एक्शन है वो किस तरीके से होता है। तो ये भी एक प्राइस एक्शन होता है, बराबर। तो उसे वो लोअर लो अगर क्रॉस करता है, बराबर, तो इस तरीके से प्राइस एक्शन होता है, और हायर हाई क्रॉस करता है तो इस तरीके से प्राइस एक्शन होता है। अब देखते हैं, आपको मैं एक चार्ट में दिखा देता हूँ जो प्राइस एक्शन है वो मतलब आपको किस तरीके से देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ, कोई चार्ट ले लेता हूँ, चलो यही मैं ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे देखोगे जो ये हाई था उसके ऊपर निकला है प्राइस, तो ये आपको दिख रहा है। यहाँ पे ये जो हाई था, ये हाई बना तो नीचे आया, फिर उसके ऊपर गया, और उसके बाद में वो काफ़ी ऊपर गया प्राइस। तो ये होता है प्राइस एक्शन। अगर आप डाउन में भी देखोगे तो ये जो डाउन ट्रेंड उसका जो चल रहा है, ये जो डाउन ट्रेंड जो उसका चल रहा है, बराबर, तो उसमें क्या हुआ था, ये था जो उसका अप ट्रेंड था, और जो ये है उसका ये डाउन ट्रेंड था। तो उसमें भी आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आ गई होगी। ये देखो, यहाँ पे आप जाओगे, एक मिनट, आप आगे जाओगे तो यहाँ से जैसे उसने अप ट्रेंड स्टार्ट किया, बराबर, अप ट्रेंड स्टार्ट किया, फिर एक लो लगाया, फिर यहाँ से एक एक्शन हुआ, बराबर। उसकी प्राइस की कंपैरिजन में जो प्राइस बढ़ने लगा तो यहाँ पे एक प्राइस एक्शन हुआ, फिर यहाँ पे एक हाई लगाया, फिर लो लगाया, फिर एक हाई लगाया, फिर लो लगाया, फिर एक हाई लगाया, फिर लो लगाया, फिर एक हाई लगाया। तो मतलब जो पिछले वाली जो प्राइस थी उसको जब जब क्रॉस करता है, बराबर, मार्केट जब जब उसे क्रॉस करती है तब तब एक बड़ा मूवमेंट आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे क्रॉस किया है, यहाँ पे क्रॉस किया है, यहाँ पे क्रॉस किया है। लोअर में भी आप देखोगे तो मतलब उसने जो है वो ये लो बनाया है। ये देखो, ये हाई है लोअर का, ये भी हाई है। अगर हम उसकी कंपैरिजन करें, बराबर, तो यहाँ पे जो गिर रहा है प्राइस, यहाँ पे देखो उसके लो को क्रॉस करता है, ये लोअर ये क्रॉस करता है तो मतलब काफ़ी प्राइस नीचे आते हैं, फिर यहाँ पे क्रॉस करता है तो नीचे आता है, फिर यहाँ पे जो लो बना था उसको क्रॉस करता है, तो यहाँ पे भी काफ़ी प्राइस जो है आपको नीचे देखने के लिए यहाँ पे मिलती है, बराबर। तो इसी तरीके से जो है अप ट्रेंड और जो डाउन ट्रेंड है वो मतलब इसी तरीके से जो प्राइस एक्शन है वो यहाँ पे बनता हुआ है। अगर आप कैंडल स्टिक में के अंदर भी देखोगे, कैंडल स्टिक के अंदर भी आप देखोगे तो ये भी एक अपने आप में एक प्राइस एक्शन है। ये देखो, ये जो एक कैंडल बनी हुई है वो एक डेली कैंडल है। ये जो है, ये जो कैंडल बनी है आप यहाँ पे देखोगे तो ये भी एक कैंडल जो है, ये जो कैंडल है, ये एक कैंडल बनी है, वो डेली कैंडल है, मतलब एक दिन का एक कैंडल है। जब भी उसने यहाँ पे क्रॉस किया था, बराबर, तो ये प्राइस ऊपर आया था, बराबर, तो उसके बाद जो है वो बढ़िया सा ट्रेंड आपको यहाँ पे देखने को लिए आपको यहाँ पे मिला था। तो आप कैंडल के अंदर भी जाओगे तो मतलब ये एक दिन का कैंडल है। अगर आप उसके अंदर भी देखोगे तो हॉर्ली कैंडल होगी, मतलब 1 घंटे की कैंडल आपको दिखेगी, एक दिन के अंदर 15 मिनट की दिखेगी। तो सारी कैंडल 15 मिनट की भी होती है। मतलब आप 15 मिनट की टाइम फ्रेम जो होता है वो इंट्राडे पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, और जो डेली है वो पोजिशनल पर्पस के लिए हम यहाँ पे यूज़ करते हैं।
बराबर, समझ में आ गई अभी बात। अब यहाँ पे देखो ये कैंडल जो बनी है, अगर हम उसको हॉर्ली चार्ट के अंदर देखते तो यहाँ पे हमको काफ़ी और चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। यहाँ पे 1 मिनट, थोड़ा 1 घंटे की कैंडल ले रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा डिटेल में समझा सकूँ। देखो ये आ गया, एक कैंडल की कैंडल बनी है। ये जो है पहले 1 दिन का कैंडल था, अब जो ये है ये 1 घंटे का कैंडल हुआ है, बराबर। तो यहाँ पे जब आप किसी प्राइस को देखते हो तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी ये सेम पैटर्न बना है। यहाँ पे देखो, फिर उसने यहाँ पे क्रॉस किया तो प्राइस ऊपर गया, यहाँ पे क्रॉस किया तो ऊपर गया। तो इसी तरीके से 15 मिनट की कैंडल में भी ऐसे ट्रेंड बनते हैं। हम इसे इंट्राडे यूज़ करते हैं, मतलब 15 मिनट 5 मिनट की कैंडल होती है उसके इंट्राडे में यूज़ करते हैं, बराबर। और डाउन ट्रेंड में भी आप देखो छोटे छोटे ट्रेंड है, एक हाई बनाया, फिर एक यहाँ पे लो बनाया, फिर एक नीचे आया, फिर यहाँ पे एक हाई बनाया, फिर लो बनाया, फिर एक हाई बनाया, फिर एक लो बनाया। तो मतलब जैसे ही नीचे के लेवल क्रॉस करती जाती है, ये नीचे के लेवल जैसे ही वो क्रॉस करते हैं, बराबर, तो यहाँ पे होता क्या है, ये नीचे के लेवल जैसे ही क्रॉस करते हैं तो मतलब एक मंदी जो है उसका स्टार्ट हो जाती है। वैसे ही उसका जो हाई पॉइंट है, इसका जो हाई पॉइंट है, अगर आप ये देखोगे, हाई पॉइंट देखोगे तो हाई पॉइंट के अंदर भी आपको मतलब बिल्कुल ऐसे ही देखने को मिलेगा। ऐसे ही आपको यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो बना था, तो यहाँ पे एक थोड़ा बड़ा हो गया है, 1 मिनट। तो यहाँ पे जब आप देखोगे तो ये यहाँ पे देखो उसने क्रॉस किया है, फिर यहाँ पे एक उसने क्रॉस किया है, फिर यहाँ पे उसने एक क्रॉस किया है। तो जब ये टॉप बनता है और टॉप को क्रॉस करता है तो उसके अंदर काफ़ी एक्शन देखने को मिलता है, तो उसे बोलते हैं प्राइस एक्शन, बराबर ना, समझ गए ना आप। तो यहाँ पे आप कैंडल के अंदर भी आप देखोगे, तो काफ़ी सारी चीज़ें आप समझ में आएगा। हम डेली कैंडल कर देते हैं ताकि मैं आपको जो बात समझाना चाहता हूँ वो आपको यहाँ पे समझा सकूँ। तो यहाँ पे जो कैंडल बना हमारा, यहाँ पे जो कैंडल बना, उस कैंडल के अंदर आप देखोगे तो ये जो कैंडल है, ये वाला कैंडल, उसके बाद जो अगला कैंडल जो स्टार्ट हुआ तो पर्टिकुलर ये उस दिन का हाई है। फिर उसने दूसरे दिन एक लो लगाया, बराबर, लो लगाया, और फिर एक उस दिन का ये हाई है। तीसरे दिन उसने क्या किया, वही लो से ओपन किया और ये इस हाई को क्रॉस किया, तो ये ऊपर बना कैंडल और एक हाई बनाया। फिर चौथे दिन नीचे ओपन होगा, मतलब एक और लो मिल गया। फिर यहाँ पे एक इसको क्रॉस किया तो एक हाई बना। जब भी ये हायर हाई बनाते जा रहा है तो हम मानते हैं कि ये है अप ट्रेंड में है। अगर उसका जो क्रॉस ओवर है, अगर इस कैंडल के नीचे मिल जाता, अगर ये कैंडल के नीचे मिल जाता है, लाल वाला जो क्लोजिंग है ये उसके ऊपर हुआ है काफ़ी, अगर वो नीचे मिल जाता तो ये ट्रेंड है वो यहाँ से रिवर्स होना चालू हो जाता। उसका मतलब ये है कि जो इस कैंडल में जो बायर है वो इस कैंडल ने मतलब मंदी में कवर कर लिए है, तो ये जो था वो मतलब डाउन ट्रेंड शुरू हो जाता। मैं क्लियरली आपको एक दिखा देता हूँ जो पोजीशन बनी है अभी एक ही मतलब जो बना हुआ है वो एक चीज़ में मैं भी आपको दिखा देता हूँ। एस्कॉर्ट में ये सिचुएशन बनी हुई है, एस्कॉर्ट में मैं आपको दिखाता हूँ। एस्कॉर्ट का चार्ट में यहाँ पे निकालता हूँ। तो जैसे ही हमारा हायर हाई बनते जा रहा है, बराबर, तो ऐसे ही हमारा जो है यहाँ पे आप देखो, यहाँ से एक बढ़िया सा अप ट्रेंड चालू था, बराबर। जब तक उसने अगली वाली कैंडल के नीचे जो मैंने यहाँ पे मतलब नीचे क्लोजिंग दे दी, तो उसका मतलब ये हुआ कि ये जो कैंडल में जितने भी बायर थे इस कैंडल में, वो इस कैंडल ने मंदी में कन्वर्ट कर दिए। तो उसका जो कैंडल का जो है वो मतलब लो करेगा ही करेगा, लेकिन उसके बाद जो तेज़ी हुई उसके बाद ये रिकवर होके काफ़ी ऊपर आ गया, बराबर। तो उसका मतलब ये था। तो प्राइस एक्शन में जो आपको देखने को मिलेगा वो चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, मतलब कौन से पैटर्न हैं। तो हम देखते हैं जो उसका पहला पैटर्न है, बराबर, तो वो कौन सा पैटर्न है मैं आपको दिखाता हूँ, बराबर। तो ये वीडियो में आप
मैं अगले वीडियो में डाल दूंगा, मतलब उसका पार्ट 2 बना के डाल दूंगा, वो आप वीडियो यहाँ पे ज़रूर देख लेना, बराबर। और थोड़ा वीडियो को आप लाइक भी करो ताकि थोड़ा हमें मोटिवेशन मिल सके। और दूसरी बात है, आप देख के निकल जाते हो यार, बराबर, तो थोड़ा सब्सक्राइब भी करो। अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो मैं जो हूँ आपके लिए डेली एनालिसिस मतलब जो है वो रखूँगा, बराबर। उसके अंदर हम 15-20 जो स्टॉक है फेवरेट, उसमें हम डेली करेंगे और देखेंगे अगले दिन उसमें क्या क्या हो सकता है। तो उस पर हम एनालिसिस का जो शेड्यूल है हम हर रोज़ करेंगे। तो जब तक 100 सब्सक्राइबर पूरे नहीं होते तब तक मैं ये स्टार्ट नहीं करूँगा। तो आप थोड़ा 100 सब्सक्राइबर के पास ये है जो आप मतलब इतना सब्सक्राइब भी मेरा बढ़ा दो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।